पार्ट सी है ₹32। अगेन हमने इसका क्या फाइंड करना है, 1/4। सो 1/4 ऑफ 32 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी 4 से डिवाइड करना है। सो द आंसर विल बी 8। ठीक है, 32 4 8 टाइम्स इज 32, सो द आंसर इज 8। सो डिस्काउंट कितने का है, ₹8 का। सो हम 32 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं क्या करूं कसम से, जब मैं वीडियो बनाने का टाइम मिलता है तब छानपुरे वाला, रोटियों वाला और सबको तभी आना याद आता है। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बट मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। 32 माइनस 8 इज इक्वल्स 24। सो नाउ द कोट कॉस्ट ₹24। ये स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है क्योंकि हमने वर्कड एग्जाम्पल को फॉलो करना होता है। उसके बाद है ₹20। अगेन 1/4, इन सब पे 1/4 का ही डिस्काउंट है। 1/4 ऑफ ₹20 इज 5। 20 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ईच पार्ट विल बी इज इक्वल्स टू 5। सो अब 20 में से जो उसकी डिस्काउंट प्राइस है वो माइनस कर देंगे। सो नाउ द ट्राउजर कॉस्ट ₹15। सॉरी, ट्राउजर नहीं, द स्वेटर और शर्ट। अब आ जाते हैं चेक योर प्रोग्रेस of this chapter, which is the last part of this chapter. Put these fractions in order from smallest to greatest. अब मुझे मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी, कोई हमारी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे ज़्यादा इजी मेथड बताया था। अब वो मेथड पहले भी मेरे नॉलेज में था, लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक हर। लेकिन उस मेथड का नुकसान ये है कि जब 2 फ्रैक्शंस हमारे पास होती है ना, तब वो मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और मैं यही कहूँगी कि उसी मेथड को यूज़ करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले को, जो मैं आपको इस क्वेश्चन में करके बताऊंगी। लेकिन अब यहाँ पे 5 फ्रैक्शंस हमारे पास गिवन है। ठीक है, हम अगर वो कॉन्सेप्ट बच्चे को नहीं देंगे ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला, तो फिर हमारे पास अब ये तो सिर्फ 5 हैं। ठीक है, जब ज़्यादा होंगी, 10 होंगी, 20 होंगी, तो ऐसे तो कभी भी नहीं होगा कि बच्चा एक फ्रैक्शन को हर फ्रैक्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करे। इतना टाइम हमारे पास कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर उस केस में हमें हम बच्चे को ये कॉन्सेप्ट फ्रैक्शंस का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी इस तरह के केसेस में, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। दैट इज़ वाई आई हैव गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ दूसरी तरह से कंपेयर करा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेके, रादर देन क्रॉस मल्टीप्लाइंग। लेकिन वो क्रॉस मल्टीप्लाइंग वाला बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब आप 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हो। और मैं रिकमेंड करूंगी कि 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हुए आप वही मेथड यूज़ करें। मैं आपको सिखा भी देती हूँ। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। मुझे इन 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, तो मैं क्या करती हूँ, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ ऊपर 1 से, और 4 यहाँ आ जाएगा, 4 1 जा 4। तो अब कौन सा बड़ा है, 3 या 4? डेफिनेटली 4 बड़ा है, तो हम फ्रैक्शन को देखे बगैर कहेंगे कि ये वाली फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन। सिमिलरली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 4 इज 2 इज 10। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 20। सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। सिमिलरली 10 इंटू 1 इज 10, 5 1 जा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, ये नीचे वाला इस डिजिट से, ये वाला दूसरे के न्यूमरेटर से। ठीक है, 5 1 जा 5, 10 1 जा 10। सो दिस नंबर इज बिगर, सो दिस फ्रैक्शन इज बिगर। Similarly, 2 into 5 is 10, 10 into 1 is 10. So they both are equal. So these are equal. 4 into 10 is 40, 10 into 4 is 40. Again, they both are equivalent. 3 into 3 is 9, 4 into 2 is 8. So this fraction is greater because this number is greater. So this method is very, very easy when we are comparing 2 fractions. Now, put these fractions in order. इन्हें हमने तरतीब से लिखना है from smallest to greatest. सबसे छोटी सबसे पहले और सबसे बड़ी फ्रैक्शन उसके बाद में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी छोटी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर ये है, तो इसका मतलब है कि सबसे छोटी फ्रैक्शन ये है। तो हम इसको एक ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले आ गया 1/10। हमने किस ऑर्डर में लिखना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटी से बड़ी। तो सबसे पहले हमने सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन लिखी है। उसके बाद बाकी जो 4 फ्रैक्शन जाएंगे उसमें से हम देखते हैं कि किसका डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटर है चारों में से। तो इसका डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटर है, तो ये इन चारों में सबसे छोटी फ्रैक्शन है। सो हम अब लिखेंगे 1/5। तो सबसे स्मॉलेस्ट, उससे ग्रेटेस्ट, अब उससे ग्रेटेस्ट लिखेंगे
1/2, 1/4 और 1/3 रह गई है, इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन इन तीनों फ्रैक्शंस में सबसे छोटी है, सो वी विल राइट हियर 1/4। अब उसके बाद 1/3 एंड 1/2, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है हमारे पास, तो ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से छोटी है, सो वी विल राइट 1/3 एंड देन द लास्ट 1/2। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट, ये उससे बड़ी है 1/10 से। 1/4 इन दोनों से बड़ी फ्रैक्शन है, 1/3 इन तीनों से बड़ी, और सबसे बड़ी फ्रैक्शन यहाँ पे है विद द लीस्ट डिनोमिनेटर सॉरी, विच इज 1/2। सो the greater the denominator will be, the smaller the fraction would be.